स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। सरकार की तरफ से ग्राम पंचायत सहायकों को खुशखबरी दी गई है, तो वहीं रोजगार सेवकों को बहुत बड़ा झटका दिया गया है। इस संबंध में हम आपको जानकारी देंगे, उससे पहले न्यूज के माध्यम से आ रही इस जानकारी को देख लेते हैं, जिसमें बताया जा रहा है सॉफ्टवेयर की मदद से पता लगाया जाएगा पंचायत सहायक अपनी ड्यूटी पर है या नहीं है। पंचायत सहायकों की लोकेशन ट्रेस की जाएगी। एडीओ पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है, वह पंचायत सहायकों की मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे पंचायत सहायकों की मनमानी पर अंकुश लग जाएगा। यहाँ देखिए स्पष्ट तौर से बताया गया, पंचायत सहायकों की सॉफ्टवेयर के मदद से हाजिरी लगेगी, फोटो आना जरूरी होगा, सॉफ्टवेयर से लोकेशन भी ट्रेस की जाएगी। एडीओ पंचायतों को नोडल बनाया गया है, वह इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अब जो पंचायत सहायकों के द्वारा मनमानी की जा रही है उस पर अंकुश लग सकेगा। इस संबंध में भी यहाँ जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है पंचायत भवन में नियमित रूप से पंचायत सहायक नहीं बैठ रहे हैं। कुछ महिला पंचायत सहायक ऐसी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वह अपनी ससुराल में ही रह रही हैं। इससे भवन में ग्रामीणों को प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं। इससे शासन की मंशा पर पानी फिर रहा है। मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए विभाग के द्वारा नया प्रयोग किया गया है। हालांकि इस संबंध में पूर्व में ही आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन अब शासन स्तर से आदेश नहीं दिया गया है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए एडीओ पंचायत को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वो सारी व्यवस्थाओं को जांचेंगे, पंचायत सहायक अपने पंचायत भवन पर बैठ करके कामकाज को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा महिला पंचायत सहायकों को होने वाला है, क्योंकि जो जानकारी देखने के लिए आ रही है शासन स्तर पर, उसमें बताया जा रहा है सबसे अधिक लापरवाही महिला पंचायत सहायकों के द्वारा बरती जा रही है। कुछ महिला पंचायत सहायकों की शादी भी हो चुकी है। सवाल यहाँ पर यह बनता है, जिन महिला पंचायत सहायकों की शादी हो चुकी है, क्या उनकी संविदा समाप्त हो जाएगी या फिर वो संविदा पर नौकरी करती रहेंगी? तो इस संबंध में दोस्तों हम आपको जानकारी दे दें। देखिए, आपकी शादी हो चुकी है या आपकी शादी नहीं हुई है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पंचायत सहायक के पद पर कार्य कर रहे हैं तो आपको नियमित रूप से पंचायत भवन पर पहुंचना होगा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपनी हाजिरी को दर्ज करना होगा। शादी होने से आपकी नौकरी पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, नौकरी आपकी छूटेगी नहीं, बशर्ते आपको अपनी ग्राम पंचायत में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। यानी ड्यूटी तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप ड्यूटी नहीं करती हैं तो उस संबंध में शासन स्तर से फैसला लिया जाएगा और लगातार लापरवाही बरतने पर आपकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी। देखिए, डीपीआरओ के द्वारा इस संबंध में स्पष्ट आदेश दिया गया है। बताया गया डीपीआरओ रविशंकर द्विवेदी ने बताया है सभी एडीओ पंचायतों को मॉनिटरिंग का दायित्व सौंपा गया है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर काम में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीधी बात यह है, अब काम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी। अब आदेश नहीं, मॉनिटरिंग होगी। तो जो महिला पंचायत सहायकों की शादी हो चुकी है, अपने कार्य पर लौट आइए। यहाँ पर आप लोगों की ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अटेंडेंस लगेगी और शासन स्तर आपकी लोकेशन ट्रेस करेगा, जिससे पता चल जाएगा आप अपनी ड्यूटी पंचायत भवन में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बड़ा भला होने वाला है। अब आपको किसी भी सरकारी कागज के लिए ब्लॉक, तहसील या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने हैं। पंचायत भवन में ही पंचायत सहायक के माध्यम से आपके सभी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएंगे। आपकी मौज आने वाली है। सभी सरकारी सुविधाएं आपको पंचायत भवन में ही उपलब्ध हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं पंचायत सहायकों के लिए आ रही बड़ी खुशखबरी की। तो दोस्तों, इस संबंध में आपको जानकारी दे दें, मनरेगा योजना के तहत जैसा कि आपको पता है श्रमिक कार्य करते हैं, इनकी हाजिरी रोजगार सेवक के द्वारा दर्ज की जाती है। कौन कौन सा श्रमिक कार्य पर आया है, कितनी उसकी हाजिरी है। लेकिन अब ये जिम्मेदारी पंचायत सहायक को दी गई है। इससे पंचायत सहायकों को क्या बड़ा फायदा होगा, इस संबंध में आपको जानकारी बाद में देंगे। पहले न्यूज के माध्यम से आ रही इस जानकारी को देख लीजिए। स्पष्ट तौर से बताया गया है, पंचायत सहायकों को दी गई जिम्मेदारी, सॉफ्टवेयर पर मनरेगा श्रमिकों की हाजिरी लगाने की जिम्मेदारी पंचायत सहायकों को सौंपी गई है। NMMS ऐप पर हाजिरी के साथ पंचायत सहायक मजदूरों की वर्किंग फोटो भी सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक श्रमिकों की उपस्थिति ली जाएगी। देख लीजिए दोस्तों, जिसका पंचायत सहायकों को बेसब्री से इंतजार था, उसमें भी पंचायत सहायकों को काम मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, रोजगार सेवकों के द्वारा अभी तक मनरेगा श्रमिकों की अटेंडेंस लगाई जाती थी। उसी के आधार पर मनरेगा
भुगतान होता था, लेकिन अब ये जिम्मेदारी पंचायत सहायकों को दी गई है। पंचायत सहायकों के द्वारा मनरेगा श्रमिकों की ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज की जाएगी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जिसमें मनरेगा श्रमिक का एक फोटो खींचा जाएगा काम करते हुए, उसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपलोड भी पंचायत सहायक के द्वारा किया जाएगा। यानी जिस योजना से अभी तक रोजगार सेवक फल फूल रहे थे, अब इस योजना पर पंचायत सहायकों का राज्य होगा। उपस्थिति दर्ज करने पर जो रोजगार सेवक मोटी वसूली करते थे, अब पंचायत सहायक को यहां से कार्य करने का मौका दिया गया है। अब किस प्रकार से पंचायत सहायकों के द्वारा श्रमिकों की ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज की जाएगी, इस संबंध में इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं, बताया जा रहा है जिले के 16 ब्लॉकों पर पंचायत सहायक एवं अन्य विभागों के अफसरों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। काफी ग्राम पंचायतों में सॉफ्टवेयर पर उपस्थिति लगाने का कार्य शुरू भी हो गया है। सॉफ्टवेयर पर जिस श्रमिक की हाजिरी लगेगी उसे ही मानदेय मिल सकेगा। अब इस संबंध में परियोजना निदेशक ग्राम विकास विभाग के द्वारा कहा गया है, NMMS सॉफ्टवेयर के माध्यम से श्रमिकों की उपस्थिति लगाई जाएगी। ब्लॉकों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। देख लीजिए दोस्तों, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी